हेलो दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप? आशा है आप भले चंगे हैं और इस नए साल में परमेश्वर की संगति में हैं और उसकी सेवा में, उसकी गवाही में आगे बढ़ रहे हैं। ये जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बड़ी ही विचलित करने वाली तस्वीरें और खबरें आ रही हैं लॉस एंजल्स अमेरिका से कि हजारों बिल्डिंग्स वहाँ पर आग से ध्वस्त हो गई हैं। लोगों को घरों को छोड़कर भागना पड़ रहा है और न केवल लोगों के घर ध्वस्त हो गए, आग में जल गए हैं, राख हो गए हैं। सुनने में आ रहा है कि इन हजारों बिल्डिंग्स में जो आग में जल गई हैं, सैकड़ों गिरजे भी हैं, सैकड़ों चर्चेस हैं। तो इसका इंटरप्रिटेशन तो मुझे ये लगता है कि अब जब प्रभु का आना निकट है और हम लोग उठाए लिए जाने वाले हैं, तो इस धरती पे इन इमारतों की, चर्च बिल्डिंग्स की, गिरजों की क्या जरूरत है? तो उनके लिए हमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ आज इस समय संसार में हो रहा है, चाहे अमेरिका में हो या दुनिया भर में हो रहा है, वो साफ इस बात का इशारा कर रहा है कि हमारे प्रभु का आना एकदम नज़दीक है। और आज का जो विषय है कि जब रैप्चर होगा या कलीसिया उठा ली जाएगी तो उसमें कितना समय लगेगा। रैप्चर का इंतजार करते करते तो 2000 साल हो गए, लेकिन जब एक्चुअली में रैप्चर जब होगा तो उसमें कितना समय लगेगा, इसी बात पर हम विचार करेंगे। तो आइए हम आज के विषय पर आ जाते हैं। लेकिन इसके पहले मैं हमेशा की तरह आपको याद दिलाना चाहूँगा कि यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और साथ ही यह वीडियो अपने सारे दोस्तों के साथ, परिवार के साथ भी शेयर करें। तो आइए भाइयों बहनों, हम आज के विषय पर आ जाते हैं कि रैप्चर में कितना समय लगेगा। यदि आप रैप्चर के बारे में दो बहुत ही महत्वपूर्ण आयतें हैं जो उल्लेख है बाइबल में, उनको पढ़ें तो कुछ इस प्रकार से। यदि हम देखें पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय और उसकी 16 और 17 आयत में पढ़ता हूं, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में हैं और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हम हवा में प्रभु से मिले। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। तो यहाँ पर जब रैप्चर के बारे में पौलुस लिखता है तो कई बातों को वो क्रमानुसार लिखता है। वो लिखता है प्रभु आप स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, पहले जो मरे हैं वे जी उठेंगे, उसके बाद हम बादलों पे उठा लिए जाएंगे। तो 3 4 5 बातें हैं जो हो रही हैं। तो बहुत सारे लोग जो रैप्चर पे विश्वास नहीं करते वो कहते हैं कि देखिए जी, बहुत सारी बातें हो रही हैं, स्वर्गदूत की आवाज सुनाई दे रही है, तुरही बज रही है, तो ये तो ऐसे अचानक तो हो नहीं सकता, ये तो सबके सामने होगा, सब लोग उसे देखेंगे सुनेंगे, तो ऐसा तो सेकंड कमिंग के समय ही हो सकता है। पता नहीं आपका क्या विचार है, लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं कि पौलुस प्रेरित ने पहला कुरिन्थियों के 15वें अध्याय में भी कुछ लिखा है और बताया है कि जब कलीसिया उठा ली जाएगी तो उसमें कितना समय लगेगा। तो आप मेरे साथ देखें पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसकी 51वीं और 52वीं और उसकी 51वीं और 52वीं आयत में आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। 51 आयत, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं कि हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। और 52वीं आयत में पौलुस बताता है कि ये कितने समय में होगा। क्या इसमें कुछ सेकंड लगेंगे, क्या मिनट लगेंगे, क्या आधा घंटा लगेगा या 15 मिनट लगेंगे? 52वीं आयत कहती है और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। तो ये जो कलीसिया का उठा लिया जाने का जो इवेंट है, जो घटनाक्रम है, पौलुस बड़ी सफाई से कहता है कि क्षण भर में होगा,
पलक झपकते ही होगा। जितनी देर में आप आंख झपकते हैं उतनी ही देर में रैप्चर हो जाएगा। मैंने अभी आपके सामने आंख झपक कर बताई, कितना समय लगा। आप भी अपनी आंख झपकिए और देखिए कितना समय लगता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब रैप्चर होगा, भले ही उसके इंतजार में 2000 साल से ज्यादा खर्च हो गए हों, लेकिन इवेंट जब होगी एक्चुअल में तो पलक झपकते ही हो जाएगी, क्षण में हो जाएगी या नैनो सेकंड में हो जाएगी। एक क्षण में तो आप यहाँ इन्हें स्प्लिट सेकंड, और अगले स्प्लिट सेकंड में आप परमेश्वर की महिमा में होंगे। तो लोगों को कहाँ टाइम मिलेगा ये देखने का, समझने का कि आप अचानक कहाँ चले गए। तो लोग यदि सोच रहे हैं, पोस्ट ट्रिप वाली ये सोच रहे हैं कि इसमें मिनटों लगेंगे, घंटों लगेंगे, तो मेरा भाई मेरी बहन, ऐसा होने वाला नहीं है। हाँ, दोबारा आगमन में जरूर समय लगेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे और अर्मेगिदोन की लड़ाई के समय में आएंगे। और बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा है वे भी उसे देखेंगे। प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय की 7वीं आयत में है। लेकिन दोबारा आगमन और सेकंड कमिंग और रैप्चर या कलीसिया का उठा लिया जाना अलग अलग घटनाएं हैं, और इनके बीच में करीब 7 साल का अंतराल है। तो दोस्त, मान लीजिए कि जब रैप्चर होगा तो एक क्षण तो आप होंगे और दूसरे क्षण पलक झपकते ही आप परमेश्वर के आनंद और महिमा में होंगे। लेकिन प्रश्न ये उठता है, क्या आपने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंप दिया है? यदि नहीं तो आज अभी अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंप दीजिए और सुरक्षित हो जाइए।